Assalamu alaikum. Imroz lecture number 14 yazmosta zi course first year chapter number 2 और imroz mokasta resolution of vector second part she discuss mane lecture number 13 mo resolution of vectors awalna hisse she discussion chi mukammal kada de imroz mo topic ki resolution of vectors दुइमना हिस्से she मुकम्मल मनी अवलना हिस्से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर माशमोरा प्रोसीजर समझाओ कदम के ज़रिए कदम स्टेप्स शुमो मेतनिन की एक वेक्टर रा मनी कंपोनेंट से स्प्लिट करें एक दो दोबारा मो प्रोसीजर रखते या मो स्टेप्स दोबारा दोहराओ मनी और as definition कस्ते स्टार्ट ने एक दफ़ दोबारा definition बता कि the process of splitting a vector into its components is called resolution of vector. दिरोज़ तफसील बयान शुदा कि splitting चीज़ अस्ता यानी मैंने lecture 13 और साथ में components की मीनिंग दे रही तमाम गवार मो मैंने lecture number 13 ऑलरेडी डिस्कस करें चतोर कस्तमो रिजॉल्व मुकदमों में एक्सप्लेन मने मो गुफ्ता दी कि कंसिडर करें एक वेक्टर अस्ता पेश वेक्टर ए मने 2 डायमेंशंस और मोर कस्ता रिजॉल्व मने एज शोन कस्ता फॉर एग्जांपल मो इंस्टून के 2 डायमेंशन से डिस्कस ने फर्स्ट डायमेंशन अज मोबत हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस दूसरा डायमेंशन अज मोबतक वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स और वाई एक्सिस रमो रिप्रेजेंट कदा दी विद ओ और एक वेक्टर ए रकस्ता मो ड्रॉ कदा दी अजी ओरिजिन एक्स एंड वाई एक्सिस यानी येलो कलर कस्ता वेक्टर ए बुदक हेडियम से वेक्टर ए रमो डिनोट कदा दी विद पी इनल मेथड इनी बुदक कि शुमो अजबले हेड वेक्टर ए यानी अजबले पॉइंट पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किन बले एक्स एक्सिस मोवी परपेंडिकुलर ड्रॉप करी as head of vector A on x axis और बले हमसे पॉइंट की परपेंडिकुलर ड्रॉप शतमोर नाम में दी Q इधर मोर एक ट्राइंगल मिला उस तक ट्राइंगल OPQ और मैंने इसी ट्राइंगल OQ फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर A फिर शुमाम गुफ्तनी चीज़ अस्ता पोर्शन ऑफ वेक्टर along x axis यानी कंपोनेंट ऑफ A along x axis और सिंबल चुबुदा कि a विद सब्सक्रिप्ट x ax pq मो एक दफ़ा का डायरेक्शन शो करनी नहीं डायरेक्शन ही oq यानी ax अस्ता जबकि दुइमना पोर्शन ही वेक्टर a बुदक pq यानी दुइमना पोर्शन ही वेक्टर a बुदक और मोर नाम दे दी पोर्शन ऑफ वेक्टर अलोंग y एक्सिस और सिंबल चुबुद ay डायरेक्शन इज अस्ता अलोंग y एक्सिस मो साथ में इरम नोट कर दी कि ए एक्स और ए वाई यानी ओ क्यू एंड पी क्यू आर दुश परपेंडिकुलर टू ईच अदर अस्ता और हमसे खातिर मो इनार नाम दादा दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इमरोज मो शिकार करनी अस्ते दरअसल मो मेखाई की इक्वेशंस कस्ता डेराइव करनी क्यू इक्वेशंस मैग्नीट्यूड ओ क्यू यानी ए एक्स फाइंड करना और मैग्नीट्यूड ए वाई यानी पी क्यू रफाइंड करना खुमो इमरोज़नी आखिर ना हिस्से एक टॉपिक है इसमें और उनमें हेडिंग की तमी थी कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को दम बोदक पोर्शन अलोंग एक्स एक्सिस यानी मो इक्वेशन में खाई जोर कनी बराई मैग्नीट्यूड ए एक्स अमी तमो में खाई कि बराई ए वाई एम कस्ता फाइंड करनी मो गुफ्ती कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्स एक्स कंपोनेंट इंजम मेंशन अस्ता शमुतोकिन ओ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और मो नाम दी ए एक्स और नाम दी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट सिमिलरली मो में खाई की इक्वेशन जोर कनी बराई वाई कंपोनेंट यानी पोर्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और मुझतोर हेडिंग दे रहे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए रमो नाम में दी वाई कंपोनेंट
हमो जी अवलना हिस्से रख कंप्लीट कनी हो जैसे मने हम जी इक्वेशन हम शुमो मिंग करने मने जी फिगर हम मिंग करने कि मो एक्स कंपोनेंट विद ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहे ए एक्स हमसे खातिर मो इंच गुफ्ती की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय ए एक्स और अगर शुमो में खाई एरो हेड इज रिमूव कदर डायरेक्शन च शो कनन बराए इस शुमो यूनिट वेक्टर यूज में तनन आई मो ऑलरेडी मने फर्स्ट लेक्चर से का समझी चैप्टर हो यूनिट वेक्टर सा मो कद शुमो शेयर कदा दें कि एक्स का एक्सिस डायरेक्शन च विद यूनिट वेक्टर आई मो रिप्रेजेंट हो अगर मो एरो हेड रिमूव करें इसमें यूनिट वेक्टर आई यूज ने यानी सैम्बल एक्स कंपोनेंट या हो ए एक्स अस्ता या फिर ए एक्स विथ यूनिट वेक्टर आई अस्ता इनाली शुमो ए एक्स रा फाइंड मेथन विथ हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी फिगर अगर मो तो कनी एक राइट एंगल ट्रायंगल अस्ता और अजी फिलहाल मो बेस ऑफ ट्रायंगल में खाई मैग्नीट्यूड फाइंड कनी और अगर मो में खाई बेस ऑफ ट्रायंगल फाइंड कनी मो बराई बेस ऑफ ट्रायंगल बायत का सचकार कनी मो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कनी कुदम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cos थीटा यानी cosine थीटा यूज ने और टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कुदम रेशो मो यूज ने cos थीटा यानी cosine दक दे आशम भाषा द मेट्रिक खानदा दिन cosine दरअसल रेशो इज द रेशो ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल एंड hypotenuse of triangle को base by hypotenuse cosine of theta base रखा से शुमो represent ax और शुमो द जाए base ax लिखाई कानन और जाए hypotenuse मौका से a mention नहीं focus cos theta is equal to ax by a now मामे खाइम ax रखा से बिल्कुल separate कनुम बराए असीमा वेक्टर a रा जो कि डिवाइड शुदा रही है और माँ द लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई नम a cos of theta is equal to ax और मो में इक्वेशन को रीअरेंज नमी इक्वेशन अस्ता के जरिए एमसी इक्वेशन मो x कंपोनेंट रा मैग्नीट्यूड शुड फाइंड कदा मेथनन बस समीर मो कम रीअरेंज कदा इता मेंशन नी और ax is equal to a cos of theta वही इक्वेशन अस्ता बराए x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मो मेरी तरह बराए याद देहाश तो हम इधर लिखाई नहीं कि द अबव इक्वेशन gives magnitude of वेक्टर ax और वेक्टर है ना दरअसल x कंपोनेंट है खोच एक वेक्टर हम जो खातिर गुफ्ती वेक्टर ax यानी वेक्टर x मतलब जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a सेकंड का सा पोर्शन अस्ता इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट a y अस्ता और मो वाला मिर शोनी की इट इज डिनोटेड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड y कंपोनेंट और y कंपोनेंट का चीज डिनोट नहीं या शुमो ए वाई विद एरो हेड लिखाई किन या एरो हेड रखस्ता एरो रिमूव कदा यूनिट वेक्टर शी यूज किन और y एक्सिस यूनिट वेक्टर शी अस्ता j और मोमिर गुफ्ती के इट इज डिनोटेड बाय ए वाई और ए वाई विद यूनिट वेक्टर j और अगर मैं खाई कि मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट फाइंड करनी वंस अगेन मो use money trigonometric ratio ra Sishami method is the mogufti to find its magnitude we use trigonometric ratio और trigonometric ratio फिलहाल कदम शुदा में तना इर्शुमो द मेट्रिक खानदा दिन कि अगर शुमो परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी वाय शुमो साइन ऑफ थीटा का साइन ऑफ एंगल यूज करने और साइन थीटा मो यूज ने साइन थीटा चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज उशमो परपेंडिकुलर रिमूव किन परपेंडिकुलर रखस्ता सैम्बल च रिमूव किन सैम्बल चस्ता ए वाई हाइपोटेन्यूस अस्ता ए तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए और मो इक्वेशन ए वाई में हाई फाइंड करनी है ए रमो मल्टीप्लाई विद लेफ्ट हैंड साइड और ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई या मेरे हम रीअरेंज कर देते लिखाई किन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा ऊपर जरिए से इक्वेशन मो फाइंड कर में तनी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ना मैग्नीट्यूड से और हम खातिर गुफ्ती की दे अबव इक्वेशन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई तो ए वाई दरअसल एक वेक्टर ही अस्ता हमसे खातिर मौका मेंशन कर दे विद ए वाई बस एनी टॉपिक में कंप्लीट शुदा कि अगर मो रिजॉल्व करनी वेक्टर रा मनी 2 डायमेंशंस देन मनी 2 डायमेंशंस रिजॉल्व कर दो बाद मोरा x कंपोनेंट वाला इक्वेशन मिला मुशा
वाई कंपोनेंट वाला इक्वेशन मिला आमशा और हम इतना मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एंगल शिकस्तमो लास्ट टाइम डिस्कस कर दी मैंने लेक्चर 13 इनाल हम सेम प्रोसीजर इस्तेमाल मनीमो और मो एक वेक्टर रखस्ता कि लास्ट टाइम खानदा दी पोजीशन वेक्टर मैंने 3 डायमेंशंस पूरा डिस्कस नहीं और तो नहीं कि मैंने 3 डायमेंशंस इक्वेशन ही पोजीशन वेक्टर चेस जोड़ता में तना साथ में मैंने ऐसा टॉपिक की रमो समझाऊनी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने 3 डायमेंशंस थर्ड डायमेंशन शिकस्त फॉर्मूले चेस जोड़ शुदा में तना थैंक यू